आज रखेंगे संसद की नए भवन की आधारशिला। दोपहर 1 बजे होगा भूमि पूजन। कई राजनीतिक दलों के नेता, कैबिनेट मंत्री और कई देशों के दूत होंगे शामिल। नई संसद भवन के लिए भूमि पूजन के बाद दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी देंगे स्पीच। संसद की नई इमारत के 2022 तक तैयार होने की उम्मीद। आजादी की 75वीं सालगिरह पर नई संसद में होगी बैठक। नई संसद में लोकसभा के 888 सांसदों और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की जगह होगी। संयुक्त सत्र के दौरान बैठ सकेंगे 1224 सांसद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, लोकतंत्र की मौजूदा मंदिर के 100 साल हुए पूरे। नई संसद आत्मनिर्भर भारत का होगी उदाहरण। किसानों ने खारिज किया सरकार का लिखित संशोधन प्रस्ताव। कहा, लिखित प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं, आंदोलन और तेज करने का ऐलान। 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे किसान। बीजेपी के मंत्रियों का भी करेंगे घेराव। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की योजना। दिल्ली के आसपास के किसान भी दिल्ली में कूच करेंगे। सरकार ने कृषि कानूनों पर किसानों को भेजा था लिखित संशोधन प्रस्ताव। एमएसपी पर सरकार ने लिखित आश्वासन देने को तैयार। सरकार ने प्रस्ताव में कहा, जारी रहेंगी मंडियां। राज्य सरकार निजी मंडियों का कर सकेंगी रजिस्ट्रेशन और निजी मंडियों में राज्य सरकार एमएसपी लागू कर सकेगी। किसानों की जमीनों पर कोई नहीं कर पाएगा कब्जा। दिया जा सकता है सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प। किसानों की जमीन को किसी तरह की वसूली के लिए नहीं दी जा सकेगी कुर्की। जमीन पर उद्योगपति नहीं कर पाएंगे कब्जा। कृषि भूमि को बिक्री या फिर लीज पर नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ की बैठक। कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के मूड में सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। राष्ट्रपति से 5 विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, जल्दीबाजी में पास हुआ बिल। विपक्षी दलों का एक भी सुझाव नहीं किया गया मंजूर। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। कहा, सरकार गलतफहमी में न रहे, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं। राहुल गांधी ने किसानों से कहा, आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। बोले किसानों ने सरकार पर भरोसा खोया। सीताराम येचुरी ने की सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग। कहा, अलोकतांत्रिक तरीके से पारित किया गया है बिल। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का चौंकाने वाला बयान। किसान आंदोलन के पीछे बताया चीन और पाकिस्तान का हाथ। दानवे ने कहा, पहले मुसलमानों को एनआरसी और सीए के नाम पर भड़काया गया। कामयाब नहीं होने पर अब किसानों को भड़काया जा रहा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का हैरानी भरा बयान। किसानों के आंदोलन को भारत पाकिस्तान का विवाद करार दिया। महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे करीब 700 किसानों को यूपी पुलिस ने भरतपुर बॉर्डर पर रोका। महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में पहुंचे किसान। दिल्ली के बुराड़ी में किसानों ने सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल से किया इनकार। कहा, सहानुभूति रखने वालों से मदद लेते हैं, सरकारों से नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार खुले मन से कर रही है किसानों के साथ चर्चा। एमएसपी रहेगी जारी, सरकारी खरीद भी होती रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर निशाना। कहा, जिन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो आज राजनीतिक फायदे के लिए हंगामा कर रहे हैं। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान। कहा, किसानों का मसला हल नहीं होना निराशाजनक है, सरकार तीनों कानून करे रद्द। बलदेव सिंह भुल्लड़ ने फिरोजपुर कंज्यूमर कमीशन सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। बोले, सरकारी रवैये से हूं दुखी। बंगाल में 10 साल पूरा होने पर ममता आज कोलकाता में जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। 10 साल के अपने कामकाज का देंगे ब्यौरा। किसानों के समर्थन में धरने में भी शामिल होंगे। ममता ने बनगांव में की रैली। कहा, बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी एनआरसी। बीजेपी पर सीए के जरिए समाज को बांटने का आरोप लगाया। बुनगा में ममता की रैली के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ममता के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में किया चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में भेदभाव की राजनीति, जनता इस बार सबक तो हिसाब देगी। बीजेपी जीतेगी 200 से ज्यादा सीटें। नड्डा ने ममता पर कसा तंज। कहा, बंगाल में महिला, घरेलू अपराध, मानव तस्करी और बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पहुंचे नड्डा। मंदिर में पूजा अर्चना की। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जारी। कूच बिहार में मिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का शव। बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पर दर्ज किया है केस। 7 दिसंबर को बीजेपी की सिलीगुड़ी रैली में हुई थी हिंसा। बीजेपी ने सिलीगुड़ी में पुलिस फायरिंग का जारी किया वीडियो। बीजेपी का आरोप, 7 सितंबर को रैली में पुलिस फायरिंग से हुई थी उसके कार्यकर्ता उलैन राय की मौत।
ममता सरकार के मंत्री गौतम देव ने बीजेपी के वीडियो पर सवाल उठाया। कहा, वीडियो में पंप एक्शन गन चलाते दिख रही है पुलिस, इससे छोड़े जाते हैं रबर बुलेट। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत नाजुक। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती सीएम ममता बनर्जी हालचाल लेने के लिए पहुंची अस्पताल। कर्नाटक विधानसभा में गौ हत्या पर रोक का बिल पारित, 7 साल तक की सजा का प्रावधान। कांग्रेस के बॉयकॉट के बाद भी बिना चर्चा के बिल को मंजूरी दी। गौ हत्या बिल पेश होने के बाद विधानसभा परिसर में कर्नाटक के मंत्रियों ने की गौ पूजा। ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा ने उतारी आरती। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने शरद पवार के नाम पर योजना को मंजूरी दी। ग्रामीण विकास योजना को नाम दिया गया। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर अंतरिम स्टे हटाने से सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल इनकार। 25 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 21 में से 14 जिला परिषदों में मिला बहुमत। जावड़ेकर ने कहा, राजस्थान में किसानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया और मोदी सरकार की नीतियों पर आम आदमी का भरोसा है। भोपाल में व्यापारियों पर भड़की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा। कहा, आप लोग वोट देकर हमें खरीद नहीं लेते, जागरूक होने को कहा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग आज। कुल 37 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश की चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की मां से ठगी। प्रॉपर्टी के केयरटेकर ने नागपुर में 2.5 करोड़ रुपए ठगा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में बुजुर्ग माता पिता का सताना या संपत्ति हड़पने की मिलेगी सजा। योगी सरकार ने तैयार किया है प्रस्ताव। गोरखपुर के गन्ना किसानों को योगी की सौगात। पिपराइच में नई चीनी मिल में सल्फरलेस प्लांट का किया लोकार्पण। बिना नाम लिए योगी का अखिलेश पर हमला। कहा, पिछली सरकारों ने साजिश में बेची 21 चीनी मिलें। लद्दाख स्टैंड ऑफ पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। का एलओसी पर अपने सैनिकों को लेकर 5 विरोधाभासी बयान दे चुका है चीन। हिंदी के मशहूर कवि मंगलेश डबराल का डेंगू के कारण निधन हुआ। पिछले कई दिनों से एम्स में चल रहा था इलाज। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 3 स्थानीय भी घायल। मुंबई से सटे भिवंडी में स्टील वेल्डिंग कारखाने में सिलेंडर ब्लास्ट, 2 की मौत, 4 घायल। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर चलती कार में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे 2 कार सवार, सुबह रहते आए बाहर। मुंबई में सोमैया भवन में ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी। कोई घायल नहीं, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने डकैती के आरोपी को किया गिरफ्तार। सोलापुर टोल नाके में हुई वारदात के बाद था फरार। पुलिस ने आरोपी को माइक पर सरेंडर करने को कहा। सरेंडर नहीं करने पर बंगले का दरवाजा तोड़कर पकड़ा। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बस अंडरपास में एक खंबे से टकराई। ड्राइवर समेत 2 स्टाफ घायल। यूपी में माफियाओं की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का एक्शन जारी। अतीक अहमद के गुर्गे की 2 अवैध इमारत को ढाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में अगड़ी जाति के लोगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा। बारातियों की पिटाई की, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के दरभंगा में एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 14 किलो सोने की लूट हुई। 2 लाख कैश लूट कर भी फरार हुए हथियारबंद बदमाश। सीसीटीवी में पूरी तस्वीर कैद हुई। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एनकाउंटर। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुणे के आवासीय कॉलोनी में जंगली भैंस के घुसने से मची अफरा तफरी। रेस्क्यू के बाद हुई भैंस की मौत। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च तक नहीं चलेंगे 8वीं क्लास तक के रेगुलर क्लास, सरकार का ऐलान। आंध्र प्रदेश के एलुरु में रहस्यमय बीमारी का कहर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की टीम जांच के लिए पहुंची। बेंगलुरु में मुस्लिम बिजनेसमैन ने पेश की मिसाल। दान के हनुमान मंदिर के लिए जमीन। छोटे मंदिर में भक्तों की परेशानी देख दान में दी जमीन। का मानवता की सेवा ही हर धर्म का वसूल। केरल के त्रिशूर जिले में एक घर में घुसा मगरमच्छ कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में सेना की पहल। रामबन और उधमपुर में ग्रामीणों को मेडिकल किट और राशन बांटे गए। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल के पास बर्फबारी, बढ़ी लोगों की मुश्किल। 64 देशों के राजनयिकों ने हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी और बायोलॉजिकल ई का दौरा किया। कोविड वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है। कनाडा ने फाइजर के कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। इस महीने मिलेगी 2.5 लाख डोज और मार्च तक 4 करोड़ डोज मिलेंगे। इजरायल में 27 दिसंबर से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया। देश में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। एक दिन में सिर्फ 26,309 लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना से 337 मौतें हुई हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 2,463 नए केस, 50 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, राजधानी में 1 नवंबर के बाद कोरोना से सबसे कम मौतें हुई हैं और कोरोना के खिलाफ जंग जीत रही है दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,981 नए मामले, 75 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना से 1776 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कोरोना से अब तक 7,967 लोगों ने जान गंवाई है। हरियाणा में कोरोना के 1,391 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, एक दिन में 13 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1,511 नए मामले सामने आए और राज्य में कोरोना से अब तक 2,485 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में कोरोना के 1,318 नए केसेस, 13 की जान गई। केरल में कोरोना के 4,600
47 नए पॉजिटिव मामले और राज्य में करीब 60,000 एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 1279 नए संक्रमित मामले, कोरोना से अब तक 11,900 की गई जान। तेलंगाना में कोरोना से 721 नए केस आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई और राज्य में पिछले 24 घंटे में 753 लोग रिकवर भी हुए। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे। ऑस्टिन ने यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार करने वाले सभी लोगों को कहा शुक्रिया। इराक के किरकुक में तेल के 2 पाइपलाइन में भीषण आग लगी। अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के बाद आग लगी। नासा ने चांद पर जाने वाले अपने अंतरिक्ष यात्रियों का ऐलान किया। 18 अंतरिक्ष यात्री में आधी महिलाएं शामिल। नीदरलैंड्स के सुपरमार्केट में विस्फोट के बाद आग लगी, कोई हताहत नहीं। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। दौरे में कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे 2 टेस्ट, 3 T20 भी खेले जाएंगे। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 मैच खेले हैं। यूएफए चैंपियंस लीग मैच के दौरान पेरिस सेंट जर्मन और इस्तांबुल की टीम के खिलाड़ियों ने घुटने के बल बैठकर नस्लवाद के खिलाफ दिया संदेश। नस्लभेदी कमेंट के बाद एक दिन पहले स्थगित हुआ था मैच। एयरफोर्स ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही अनिल कपूर की फिल्म AK वर्सेस AK के कुछ सीन हटाने को कहा। एयरफोर्स के यूनिफॉर्म के इस्तेमाल और डायलॉग पर सवाल उठाया है। अनिल कपूर ने फिल्म में एयरफोर्स की वर्दी पहनकर अपशब्द बोलने के लिए मांगी माफी। नेटफ्लिक्स ने कहा वायुसेना का प्रतिनिधित्व नहीं करती फिल्म। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पेशावर में दिलीप कुमार